जय हिंद दोस्तों। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग भारतीय इतिहास से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों 1857 के विद्रोह को, जो कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण है दोस्तों कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ये जो कि तत्कालिक कारण माना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, ये जो कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वह पहला भारतीय सिपाही था दोस्तों मंगल पांडे। मंगल पांडे ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 विद्रोह में सूत्रपात किया संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे? ये संबंधित है दोस्तों 34वीं एनफील्ड राइफल से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो कौन से शहर से किया गया था? ये किया गया था लखनऊ से। लखनऊ से ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले अपना बलिदान किसके द्वारा दिया गया था? ये थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व 1857 के विद्रोह में ये किया गया था दोस्तों तात्या टोपे की। तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है ये 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसमें बताना है कौन से है। ये हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता ये जो कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता था 1857 के विद्रोह की शक्ति का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम इसमें बताना है। तो इनका मूल नाम था दोस्तों मणिकर्णिका। मणिकर्णिका ये जो कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षित मध्यम वर्ग ने भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था। ये किए थे दोस्तों कि 1857 क्रांति में तटस्थ रहे थे। 1857 की क्रांति में ये तटस्थ थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो पहला इसमें दिया गया है कि मंगल पांडे बैरकपुर यानी कि बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, जो कि सही है। दूसरा है कि वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था इसका प्रयोग करने से इनकार किया, तो ये भी इसमें सही है। तीसरा है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजरसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट ब्रो की तलवार से हत्या कर दी थी, तो ये भी इसमें सही है।
चौथा है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें सही है। तो इसमें चारों कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन थे। कौन थे, लॉर्ड पार्मस्टन थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। दिया गया है विद्रोह का क्षेत्र दिया गया है और विद्रोह का नेता दिया गया है। विद्रोह का क्षेत्र दिया गया है और विद्रोह का नेता दिया गया है। आपको इसमें सही सुमेलित कराना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो पहला है मेरठ। मेरठ विद्रोह का नेता ये जो कि कदम सिंह थे। फिर दिल्ली, दिल्ली का नेता ये जो कि बहादुर शाह द्वितीय थे। और हरियाणा का नेता राव तुलाराम थे। और बरेली का नेता खान बहादुर खान थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, डी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने शस्त्र विद्रोह किया था। ये किसके द्वारा शस्त्र विद्रोह किया गया था। ये किया गया था नामधारी सिखों ने, नामधारी सिखों ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो इनका देहांत कब हुआ था। इनका देहांत हुआ था दोस्तों 9 मई 1858 को, 9 मई 1858 को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो ये एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था जनवरी 1857 को, जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो ये है दोस्तों पील आयोग, पील आयोग था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो कौन से उर्दू कवि के द्वारा 1857 के विद्रोह को देखा गया था। ये विद्रोह था दोस्तों, ये उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन ये है दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे। ये थे दोस्तों कुंवर सिंह, कुंवर सिंह ये जो कि क्या थे, जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो बिहार में ये किए थे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारणों से असफल रहा। तो कौन से कारण से असफल था। तो ये था दोस्तों किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये जो कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारणों में असफल रहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो 1857 के विद्रोह के षड्यंत्र की संज्ञा ये जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा भाग नहीं लिया गया था। तो ये था दोस्तों साहूकार इसमें भाग नहीं लिए थे और जमींदार ये दोनों लोग भाग नहीं लिए थे, जबकि खेतिहर मजदूर ये भाग लिए थे और कृषक ये भी लिए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका
डी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा और चौथा ये जो कि भाग नहीं लिए थे, साहूकार और जमींदार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कौन सा था? तो ये था दोस्तों कोल्हापुर। कोल्हापुर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता ये खान बहादुर थे। कौन थे? खान बहादुर थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो किसके द्वारा भाग नहीं लिया गया था? तो ये थे दोस्तों भगत सिंह। भगत सिंह ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। भगत सिंह के द्वारा भाग नहीं लिया गया था, जबकि इसमें तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी और बहादुर शाह जफर थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसके द्वारा किया गया था? ये शहादत खान के द्वारा किया गया था। शहादत खान के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो इसमें मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? ये था दोस्तों अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ये जो कि तत्कालिक कारण था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम इसमें रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही है कौन सा, इसके आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो इसमें पहला है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, जो कि ये सही है। दूसरा है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा गया। तो ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों सही है। तो पहला दूसरा इसमें दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो मेरठ में विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था दोस्तों 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं। तो समसामयिक या समकालिक इतिहासकार 1857 के विद्रोह के समय कौन कौन थे? तो ये थे दोस्तों मुंशी जीवनलाल थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय थे, सैयद अहमद खान थे और मोइनुद्दीन थे। ये चारों लोग थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा चौथा इसमें सभी सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ये किसके द्वारा धोखा दिया गया था? तो ये तात्या टोपे को। तात्या टोपे को धोखा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से इसमें से कौन सा एक क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो ये था चित्तौड़। चित्तौड़ ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि कथन ए और कारण आर दिया गया है 39 में। इसमें कहा जा रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ये क्या है?
ये इसमें सही है, पहला वाला कथन इसका सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये जो कि गलत है। इसमें कारण गलत है, जबकि इसमें कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है किंतु आर क्या है, इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी घटना ऐसीचन के इस कथन का संबंध है? तो ऐसी कौन सी घटना है? यह है दोस्तों 1857 का विप्लव। 1857 का विप्लव है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि आपको इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्षेत्र दिया गया है और नेतृत्व दिया गया है। ग्वालियर व काल्पी ये किसका है? ये है तात्या टोपे का, चौथा सही है। फिर इलाहाबाद बनारस ये लियाकत अली है। फिर उसके बाद आता है फैजाबाद ये मौलवी अहमदुल्ला है। फिर जगदीशपुर ये कुंवर सिंह है, पहला सही है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए का चौथा है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था? ये कब किए थे? ये किए थे दोस्तों 12 मई 1857 को। 12 मई 1857 को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि सुमेलित कीजिए, क्षेत्र दिया गया है और नेतृत्व दिया गया है। आपको इसमें सही सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है सबसे पहले झांसी ये जो कि लक्ष्मीबाई का क्षेत्र है, और फतेहपुर अजीमी मुल्ला का क्षेत्र है। मथुरा ये देवी सिंह का क्षेत्र है। संभलपुर ये सुरेंद्र साई का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व ये किया गया था दोस्तों बख्त खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 45 में सुमेलित कराना है। विद्रोह का स्थान दिया गया है और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले दिल्ली में किसके द्वारा किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा दमन किया गया था? ये था निकोलस और हंडसन थे। कानपुर व लखनऊ ये थे हैवलॉक और कैंपबेल थे। और झांसी व ग्वालियर ये हीरोज थे। और इलाहाबाद ये कर्नल नील थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो कौन से ब्रिटिश अधिकारी को है? ये है टेलर व विस्टेन आयर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो किसकी मृत्यु हुई थी? ये मृत्यु हुआ था दोस्तों निकलसन का। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो हैवलॉक की मौत ये हुआ था लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा ये बेंजामिन डिजरायली के द्वारा दिया गया था। बेंजामिन डिजरायली के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि इसमें सुमेलित कराना है 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्ति विचार हैं और विचारक हैं। तो इसमें आपको सही सुमेलित कराना है। कौन सा सुमेलित सही है? पहला इसमें सैनिक विद्रोह ये जो कि सर
जॉन लॉरेंस के विचारक हैं। राष्ट्रीय विद्रोह ये बेंजामिन डिजाइली के विचार हैं। अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र ये टेलर व आउटरम के विचार हैं। और सामंती विद्रोह ये जवाहरलाल नेहरू के विचार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों एस एन सेन के द्वारा। एस एन सेन के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि सुमेलित कीजिए, पुस्तक दिया गया है और लेखक दिए गए हैं। इसमें सुमेलित करना है, कौन सा इसमें सही है? तो इसमें दिया गया है कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ये सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट ये वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है। और 1857 ये एस एन सेन के द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 55 में कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहयोग करने वाले थे। तो अंग्रेजों के सहयोग किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सिख के द्वारा, गोरखा के द्वारा और पठान के द्वारा। इन तीनों के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो ये किसके द्वारा मदद नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ के राजा ने। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में विफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो बाद में फांसी की सजा किसको दिया गया था? ये दिया गया था तात्या टोपे को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? ये बहादुर शाह को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो ये गिरफ्तार किए गए थे दोस्तों कहां से? तो ये किए गए थे हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहां निर्वासित किया गया था? तो ये निर्वासित किए गए थे दोस्तों रंगून में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों कैंपबेल का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो कि 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो 1857 के विद्रोह से अछूता था, ये मद्रास था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है?
ये किसको कहा गया था? ये कहा गया था रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या, निशान क्या किया गया था? ये निशान था दोस्तों, क्या था? 1857 की क्रांति का ये निशान था कमल और चपाती, कमल एवं चपाती। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन से नेता थे? ये थे दोस्तों नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थी और खान बहादुर खान थे। ये तीनों लोग थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? ये आरोप किसके द्वारा लगाया गया था? ये लगाया गया था दोस्तों जीतन महल के। जीतन महल का ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सुमेलित कराना है। अपदस्थ शासकों के आंदोलन दिया गया है और वर्ष दिया गया है। इसको सही सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है सबसे पहले खुर्दा यानी कि उड़ीसा का पाइक विद्रोह, ये 1804 और 6 में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह, ये 1808 और 9 में हुआ था। किट्टर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा की विद्रोह, ये 1824 और 29 में हुआ था। फिर उसके बाद गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह, ये 1835 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि अपदस्थ शासकों के आश्रित का विद्रोह और वर्ष दिया गया है इसमें। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि रामोसी विद्रोह ये जो कि 1822 व 25-26 में चला था। फिर गडकरी विद्रोह ये 1844 में और सावंतवाड़ी विद्रोह ये 1844 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो नियंत्रण में लाने की घोषणा ये किया था 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन हुआ था। तो कौन से प्रांतों से चयन हुआ था? ये हुआ था दोस्तों गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में अपना जीवन किसके द्वारा खोया गया था? ये खोया गया था दोस्तों जनरल नील के द्वारा, मेजर जनरल हैवलॉक के द्वारा और सर हेनरी लॉरेंस के द्वारा। इन तीनों के द्वारा खोया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको इसमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अविभाजित भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये जो कि गलत है। पहला वाला ही इसका कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो सरकारी इतिहासकार कौन थे? ये थे एस एन सेन थे। कौन थे? एस एन सेन थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे ये जुड़े हुए थे बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे। मौलवी लियाकत अली थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा।
तो हम लोगों ने 1857 के विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो हम लोग ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।